चलिए आज एक बहुत ही जबरदस्त कहानी सुनते हैं। एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके पास होती है, लेकिन जिसकी कीमत हम अक्सर समझ नहीं पाते, और वो है समय। कभी ऐसा महसूस होता है कि दूसरे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं और हम वहीं के वहीं खड़े हैं। बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगता है ना। आखिर ऐसा होता क्यों है? इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? आज इसी को समझेंगे। इस बात को ना एक कहानी से समझते हैं। कहानी है गौरव नाम के एक लड़के की, जो था तो बहुत होशियार, लेकिन उतना ही बड़ा आलसी भी था। मतलब उसकी पूरी जिंदगी ना बस टाल मटोल में ही निकल रही थी। घरवाले समझाते रहते थे, लेकिन वो सुनता ही नहीं था। हर काम को कल पर टाल देता, ये सोचकर कि अरे बाद में तो बहुत टाइम है। तो उसके दिन कैसे बीतते थे? पढ़ाई लिखाई में नहीं, दोस्तों के साथ मटर गश्ती करने में, घंटों रील स्क्रॉल करने में। मतलब वो सब कुछ कर रहा था जिसका असल में कोई मतलब नहीं था, कोई फायदा नहीं था। तो भाई जब पानी सिर से ऊपर जाने लगा, जब गौरव को लगा कि वो तो अपने दोस्तों से बहुत पीछे छूट गया है, तब उसने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा। और वो मदद मांगने पहुंचा अपने शहर के एक बहुत ही ज्ञानी बुजुर्ग के पास। वो उस ज्ञानी आदमी के पास पहुंचा और अपना सारा दुखड़ा रो दिया। बोला, देखिए ना, मेरे सारे दोस्त आगे बढ़ गए और मैं वहीं का वहीं रह गया। मुझे भी सबसे बेहतर बनना है, प्लीज मुझे रास्ता दिखाइए। और जानते हैं, उस ज्ञानी आदमी ने एक पल में ही पकड़ लिया कि असली दिक्कत क्या है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, उससे तुम्हें समय की असली कीमत समझ में आएगी। तो कहानी कुछ यूं शुरू होती है। एक बहुत दयालु राजा थे और उनके राज्य में एक आदमी रहता था जो बहुत ही गरीब और आलसी था, और अपनी हर मुसीबत के लिए दूसरों को ही दोष देता रहता था। राजा को उस पर दया आ गई और उन्होंने उसे एक ऐसा मौका दिया जो किसी की भी किस्मत बदल सकता था। एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी जो जिंदगी में बस एक बार मिलती है। अब देखिए, उस आदमी ने इस मौके का क्या किया। सुबह हुई तो पहले आराम से बैठकर खाना खाया, फिर दोपहर में खाने के बाद नींद आने लगी तो 2 घंटे की नींद ले ली। शाम को जब उठा तो देखा बाहर तो बड़ी धूप है, तो सोचा एक पेड़ के नीचे थोड़ा सुस्ता लेते हैं। और सुस्ताते सुस्ताते 4 घंटे और निकल गए। और जब तक वो भागा भागा महल पहुंचा, सूरज डूब चुका था, महल के दरवाजे बंद हो चुके थे। वो सुनहरा मौका हमेशा के लिए हाथ से निकल गया। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने मिले हुए वक्त की कीमत नहीं समझी। कहानी खत्म होते ही गौरव एकदम सन्न रह गया। उसे समझ आ गया था कि ये सिर्फ एक कहानी नहीं थी, ये तो उसी का आईना था। उसे साफ साफ दिख रहा था कि उस आलसी आदमी और उसमें कोई फर्क ही नहीं है। वो भी तो ठीक उसी तरह अपनी जिंदगी के सुनहरे मौकों को, अपनी कीमती समय को हर रोज बर्बाद कर रहा था। बस वही पल था। गौरव को अपनी गलती का गहरा एहसास हो चुका था। उसने उस ज्ञानी आदमी को धन्यवाद कहा, और जब वो घर लौटा तो वो एक बिल्कुल अलग इंसान था। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। टाल मटोल करना बंद, सीधा काम पे लगना शुरू। उसने अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा समय पढ़ाई पर लगा दिया, और नतीजा, वो जल्द ही अपने सभी दोस्तों को पीछे छोड़कर कॉलेज का सबसे होनहार स्टूडेंट बन गया। ये बदलाव कोई छोटा मोटा नहीं था। वो जो कभी रेस में सबसे पीछे था, अब सबको पछाड़कर सबसे आगे निकल चुका था। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? यही कि समय यानी कि टाइम हमारी सबसे बड़ी दौलत है। इसे फालतू चीजों में गंवाने का मतलब है बाद में सिर्फ पछताना। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। हमारे पास जो है वो बस यही पल है, इसी में कुछ करना है।